आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब धरती का नजारा आज से बिल्कुल अलग था। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर कुछ ऐसे क्रीचर्स रहा करते थे जो अब हमारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं। डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो आज के समय की कई बिल्डिंग्स से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना पावरफुल होता था कि जिसे भी खाएं उसकी हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर दें। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ सिर्फ यही फैले हुए थे। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसे बर्फ से भरे कॉन्टिनेंट पर भी साफ शब्दों में कहा जाए तो पूरे प्लेनेट पर सिर्फ इन्हीं का राज था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डायनासोर समेत धरती की 75% से भी ज्यादा स्पीशीज का नामो निशान तक इस दुनिया से मिट जाता है और 25 किलो से ज्यादा वजन रखने वाला कोई भी क्रीचर जिंदा नहीं बचता। तो आखिर उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करीब 240 मिलियन साल पहले डायनासोर्स अस्तित्व में आए। उस समय धरती आज की तुलना में काफी अलग हुआ करती थी। आज के वक्त आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो, उस समय ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया का नाम दिया गया है। इस समय के दौरान बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी, जिस वजह से धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा हुआ करता था। इस टाइम पीरियड को ट्रायासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये वो पीरियड था जब धरती पर डायनासोर्स पैदा होना शुरू हुए थे। ट्रायासिक पीरियड में जो डायनासोर्स धरती पर आए थे वो साइज में सिर्फ 2 मीटर तक ही बड़े होते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ धरती पर कई बदलाव आते हैं और डायनासोर्स धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हैं। आज से करीब 201 मिलियन साल पहले धरती का क्लाइमेट अचानक बदलने लगता है और पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं जिनमें बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगते हैं, जिसके चलते बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऐसा होने से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड, धूल और दूसरी टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में जाकर मिलती है तो इससे सनलाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में मिलने से समुद्र का पानी भी जहरीला हो जाता है। धरती पर आए इन बदलावों की वजह से धरती का क्लाइमेट बड़ी तेजी से हार्श होता चला जाता है, जिससे जो जानवर उस समय एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और इस वजह से अर्थ की 80% से भी ज्यादा लैंड और मरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन डायनासोर्स इस मैस एक्सटिंक्शन में बच जाते हैं क्योंकि डायनासोर्स ऐसे क्रीचर्स थे जो गर्म एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते थे। इस इवेंट को ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ ही ट्रायासिक पीरियड का भी अंत हो जाता है और शुरुआत होती है एक नए पीरियड की जिसे जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। जुरासिक पीरियड को डायनासोर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में एक्सटिंक्शन इवेंट खत्म हो चुका था, जिसमें धरती पर से ज्यादातर डोमिनेंट स्पीशीज भी खत्म हो गई थी, जिसके चलते इस पीरियड में डायनासोर्स धरती पर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर आते हैं। इसके अलावा इस पीरियड में डायनासोर्स का एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि कई डायनासोर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो